यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास प्लस टू, राइट। कल हमने किया था प्लस टू की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुई हुई है हमारी, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक पार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी की थी। कूलम्ब लॉ से हमने फोर्स कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट बी हमने स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which the electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by the another charge। वो हमने किया था क्यों नॉट अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स की फोर्स इलेक्ट्रिसिटी की फोर्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। फिर उससे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था हमारे पास फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, राइट। आज हम करेंगे उससे आगे, फिर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल करा था। डायपोल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज से न्यूक्लियस डू नॉट कोइंसाइड ईच अदर, उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है, वो डायपोल बनाते हैं, ठीक है। डायपोल मूवमेंट हमने किया था P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q। A B से हमने इसको डिनोट किया था, राइट। O इज द सेंटर, नेट चार्ज ऑन द डायपोल इज 0। It is a vector quantity. Direction of the dipole is from negative to positive. Electric field की डायरेक्शन थी हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी, डायपोल की फील्ड की थी। स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड हमने एक्सियल लाइन निकाली थी ऑन द एक्स एक्सिस ए बी। अगर ए बी कोई डायपोल है, ओ इसका सेंटर है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू हमने पी पॉइंट पे निकाली थी, जिसका सेंटर से हमने डिस्टेंस लिया था आर। जिस भी पॉइंट पे निकालनी होती है हमने उस पॉइंट पे क्या सपोज कर लेना होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिर हम इसके कारण माइनस क्यू के कारण 1 के ऊपर फोर्स निकालते हैं यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ। पॉजिटिव क्यू के कारण पी पे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों को ऐड करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आई थी एक्सियल लाइन पे। नोट कर लीजिए 2pr ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट इज अलोंग बीपी, राइट। ये हमने यहाँ तक एक्सियल लाइन पे तक कर लिए थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, नोट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन equatorial line of electric dipole। Equatorial line means perpendicular line। Consider an electric dipole AB consists of equal and opposite charge minus Q and plus Q। O is the center of electric dipole। Let we have to calculate the electric field intensity at a point P at a distance r from the center of dipole, right। Now हम क्या करेंगे? जिस पॉइंट पे निकालनी होती है मैंने आपको कहा था वहाँ पे हमने क्या सपोज करना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने इसके कारण इसके ऊपर फोर्स निकालनी है माइनस क्यू के कारण 1 पी पे प्लस क्यू एट बी पे, एट पी पे फोर्स निकालोगे उसको सुपरपोजिशन से ऐड करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एड लिख दोगे थ्योरी। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दैट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी। सपोज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट टी। दैट एंगल पी ए बी इज इक्वल टू पी बी ए। कितना एंगल बनाते हैं ये? थीटा,
और डायपोल में डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास 2a, तो स्मॉल कितना हो जाएगा a, राइट। इन ट्रायंगल APO, राइट, AP स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA स्क्वायर है हमारे पास A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, AP का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट। नाउ लेट E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P due to minus Q at A, right, that it is along the PC। क्या नाम दे, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसका हमने नाम क्या दे दिया, PC। पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, से PC along PC वेक्टर, राइट। नाउ E1 ये आ गई, E1 रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, E1 रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से, E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। E1 cos थीटा आ जाएगा हमारा इस तरफ, इस तरफ E1 cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है ये थीटा, तो ये थीटा हमने +1 में कंपोनेंट रेजोल्यूशन कर रखे हैं, जिसके साथ वेक्टर एंगल में आता है वो कॉस होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट PR कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं PE, E1 sin थीटा along the PE, right। E1 resolve into two component, E1 cos theta and E1 sin theta। E1 cos theta, E1 cos theta किस तरफ होगा, E1 cos theta along PR parallel to BA, parallel to BA, इस तरफ इसके पैरेलल है। एंड E1 sin theta perpendicular to BA, right, along से PE, इसका नाम हमने क्या दिया, PE वेक्टर। ये क्या आ गया हमारे पास, PE वेक्टर, राइट। यहाँ तक हो गया क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB consists of equal and opposite charges -Q and +Q, right, separated by small distance 2a, O is the center, P पॉइंट ले लिया, R डिस्टेंस सेंटर से। अब हम इसके कारण इस पे निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड -Q, इलेक्ट्रिक E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -Q एट A, and E1 resolve into two component, E1 cos theta along PR, E1 sin theta perpendicular to BA से PE, right। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E निकालो, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ तक हो गया क्लियर। E निकालते हैं हम। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू कितनी होती है, कूलम्ब्स लॉ से E1 इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R square। R square कितना हो जाएगा, AP square Q by 4 pi epsilon naught R square plus A square। यस क्लियर। नेक्स्ट आइएगा हमारे पास E2 निकालो। E2 is electric field
इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q एट B, राइट। ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, सेम आएगी, E2 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर भी सेम होगा, वो भी सेम आएगी हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एलॉन्ग, ये किस तरफ आएगी, ये PC की तरफ थी, ये हम ले लेते हैं नेक्स्ट ऊपर की तरफ से PD, इसने एंगल कितना बना दिया, थीटा, एलॉन्ग PD वेक्टर। सिमिलरली E2 resolve into two components, E2 cos theta along PR, राइट। इस तरह होएगा जिसके साथ एंगल बन रहा है E2 cos theta and E2 sin theta, E2 sin theta along PF, E2 ओके, P2 sin theta along PF, ऊपर की तरफ ले लेते हैं हम इसको, यूनिट कॉस्ट का तो था ना, ऊपर की तरफ आ रहा है हमारे पास PF, PE नीचे की तरफ, PF, राइट। यहाँ तक हो गया क्लियर हमारे पास, राइट। E1 आ गई, E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 इज सेम, राइट। नोट डाउन कर लिया, मैं रब कर रहा हूँ, ऐसे आगे चलेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास E2 रिजॉल्व इनटू E2 sin थीटा, बता दिया था। E2 ऊपर वाला कौन सा हो गया, E2 sin थीटा along PF, सिंस E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, cancel out each other, therefore net electric field intensity at P is along PR, sum of E1 cos theta and E2 cos theta, since the magnitude of E1 is equal to magnitude of E2, दोनों का इक्वल है, is equal to E, therefore net field कितनी आ जाएगी, 2E cos theta, राइट, 2E cos theta। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, करो वैल्यू पुट, 2 इंटू E की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा, 2Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू रख दो ट्रायंगल से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आ जाएगा A, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की अंडर द रूट, तो नेट फील्ड कितनी होगी, 2QA अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, राइट, क्योंकि ये 1 है पावर, ये अंडर रूट वाली 1/2 होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आ गई, 3/2। नोट डाउन दिस, यस, राइट। नेक्स्ट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंटिटी हमारे पास क्या आ गई, 2QA क्या होता है हमारे पास, P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास
net electric field at a point P on the equatorial line of dipole, right, along PR B2 parallel to BA, positive to negative, right. अब if now we know that A is less than R, तो A को निगलेक्ट कर देते हैं हम, A को निगलेक्ट करेंगे, A इज निगलेक्टेड, तो आ जाएगी हमारे पास P/4πε0, राइट, निगलेक्ट करो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितनी आई P/4πε0 r³ इज फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P on the equatorial line of dipole, P/4. एक्सियल लाइन पे आई थी ट्वाइस थी, राइट, यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पे थी हमारे पास, ई एक्सियल कितनी आई थी हमारे पास, अगर स्पेशल केस पे हमने निकाला था 2P/4πε0 r³, नाउ ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल, तो कितनी आएगी हमारे पास, एक्सियल पे 2p से कैंसिल हो जाएगा, 2/1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। कंसेप्चुअल में ध्यान रखना है, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, राइट। ये हमने करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्टडी करी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, राइट। क्या आई हमारे पास 2P/4π, ओके, 2πε0 r³, 2π/4πε0 r³ आ गई, तो हमने डिवाइड करा तो एक्सियल पे हमारे पास डबल आती है इक्वेटोरियल से, राइट। स्पेशल केसेस में नोट कर, राइट, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रब कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन, लो दोबारा नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक dipole. Consider an electric dipole AB consists of pair of equal and opposite charges. O is the center of electric dipole. Let we have to calculate the electric field intensity at a point K at an angle theta. Right? यहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज करते ही हैं. Now electric field P is the electric dipole moment. P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा AB का. नाउ P रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, P रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, P cos थीटा एंड P sin थीटा. ये हो जाएगा हमारे पास A1 B1 P cos थीटा हो गया, A1 B1 और A2 B2 P sin थीटा. परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, A2 B2, ये आ गया हमारे पास P sin
जिसके साथ एंगल बनता है वो P हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, ये वाला P cos थीटा हो गया, ये वाला कौन सा हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो गया P sin थीटा, राइट। अब आपने K पे निकालना है, K पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। नोट डाउन, हो गया यहाँ तक क्लियर। P cos थीटा लॉन्ग yes, E1 is the field intensity at A1 B1 along KL. Note down, E1 is electric field intensity at A1 B1, एक्सियल लाइन है A1 B1 की along KL, ये आ जाएगा हमारे पास KL ऊपर की तरफ, राइट। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है KL पे, निकालिए एक्सियल लाइन पे। अभी हमने स्पेशल केस करा था 2P, P की जगह क्या लोगे P sin थीटा है हमारे पास, नहीं से P cos थीटा है, कंपोनेंट कौन सा है एक्सियल वाला P cos थीटा, 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, राइट। E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at E2 is electric field intensity at A2 B2, right, along KM, इसका हमने क्या नाम दे दिया KM, राइट, KM, राइट, perpendicular to इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2 B2, राइट, वो थी हमारे पास एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2 B2, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2 B2, राइट। इसकी वैल्यू हमारे को पता ही है कितनी होगी P sin थीटा, यस, P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल पे आई थी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, P की जगह हमने क्या रखा P sin थीटा, वहाँ पे P की जगह क्या रखा था हमने P cos थीटा, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट K, राइट, कितनी होगी ट्रायंगल along KN, का हम क्या नाम दे सकते हैं KN, ऊपर वाला रब कर रहा हूँ मैं टाइटल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एट एनी पॉइंट वाला रब कर दिया मैंने जो लिखा था, ये आ जाएगी से KN, रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे, इसने एंगल बना दिया, सपोज करो अल्फा, अल्फा इज द एंगल, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट K इज एट along KN, रिजल्टेंट ऑफ KL एंड KM का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा KN की तरफ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम पढ़ा हुआ आपने +1 में, ये रब कर दिया मैंने नीचे सा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कितना आ जाएगा बोलो KL स्क्वायर प्लस KM स्क्वायर, नेट KN
के एन आ रही है ना, के एन इज इक्वल टू के एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर अंडर द रूट. पुट द वैल्यू ऑफ के एल 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर प्लस p 2p कॉस थीटा से p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर अंडर द रूट. यस, ओके. डायग्राम रब कर दूं? नहीं, चलो डायग्राम नहीं रब करते, ये ऊपर वाला ये रब कर रहा हूँ मैं. डायग्राम की हेल्प से हम चलते जाएंगे आगे, जो जो डाउट होंगे हमारे पास आते जाएंगे. इसमें से क्या कॉमन आ सकता है रूट में से? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इसको ब्रेक कर दीजिए. p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. 4 कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ वी नो दैट इन 10th क्लास में यह फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं. आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1. तो नेट फील्ड कितनी आ गई हमारे पास? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ अगर एट एक्सियल लाइन पे लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायपोल रोटेट हो जाएगा. दिस थीटा इज इक्वल टू 0 एट एक्सियल लाइन. थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करो. स्पेशल केस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1. 3 प्लस 1 4. 4 का रूट कितना होएगा बाहर 2. तो यही आ गई सेम वैल्यू. कितनी आ गई 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. आ गया, क्लियर हो गया, राइट. ऑन एट इक्विटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना हो जाएगा? इक्विटोरियल लाइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट. cos 90 कितना होता है 0. p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. ये आ गई हमारे पास, सेम आ रही है जो हमारे पास उस पे आई थी इक्विटोरियल पे और एक्सियल. यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है. लेट द एंगल एल के एन इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं हम? एल के एन एंगल कितना ले लिया? अल्फा. रिजल्टेंट ने डायपोल के साथ एंगल कितना बनाया? अल्फा. डायरेक्शन निकालनी हो नेट तो tan अल्फा निकालो आप. tan अल्फा क्या होएगा? परपेंडिकुलर ln अपॉन के एल. ln की वैल्यू डाल दीजिए आप, कितनी थी? p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. इसकी थी हमारे पास 2p अपॉन 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. यस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से ये कैंसल, p से p कैंसल, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा. इट मींस tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आया आपके पास? हाफ ऑफ tan थीटा. डायरेक्शन भी आ गई हमारे पास, राइट. रोटेट करेगा डायपोल, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस तरह रोटेट करेगी तो tan थीटा आ गया हमारे पास. ओके, आज हमने करा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट. परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं इक्विटोरियल लाइन. ए बी हमने डायपोल लिया था, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल है, ये डायपोल था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर रहा था, एक्स एक्सिस पे कर ली थी. अब एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे चारों तरफ पे भी हमने करा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक
डायपोल, राइट। 2 हमने स्टडी कर ली, 3 हो गई हमारे पास, डायपोल की स्टडी कंप्लीट हो गई है। डायपोल को अब हम उठा के किस में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर देखेंगे उसकी हालत क्या होती है, वो रोटेट करेगा क्योंकि उसके ऊपर 2 फोर्सें लगेगी, वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, डायपोल प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बी में हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल की फील्ड क्या होती है, डायपोल की फील्ड एक्सियल लाइन पे निकाली है, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाली है, हमने ये सारी स्टडी करी है। ओके, इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके, आज मैं सोचता हूँ, आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गया होगा। परपेंडिकुलर, एक्सियल, एट एनी पॉइंट में से कोई ना कोई सी डेरिवेशन जरूर आती है हमारे पास। न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले नोट करते जाना, इसके बाद थ्योरी खत्म होते हैं, यहाँ न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास +2, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।